सबसे बड़ा एक सवाल है कि किसान खेती के साथ-साथ में क्या कर सकते हैं? ये एलाइड सर्विसेज़ जो साथ-साथ में जो उनकी आमदनी का ज़रिया हो, तो उसमें ये कुक्कुट पालन एक बहुत बड़ा साधन होता है। तो इसमें हम सूदन कुमार जी से बात करेंगे कि एक बैकयार्ड में मतलब एक ढांचा बना के एक कम जगह में मुर्गों को या पक्षियों को कैसे पाला जाए। जी डॉक्टर साहब बताएं। सबसे पहली बात आती है कि हम किन प्रजातियों का चुनाव करें, क्योंकि सबसे पहले प्रजाति महत्वपूर्ण है। तो अधिकतर जो बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए या किसान जो छोटे स्तर पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा सुझाव यही रहता है कि अधिकतर कोशिश करें कि जो हमारी देसी नस्लें हैं उनका चुनाव करें और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उसी देसी नस्लों के चुनाव में जैसे कि आज के समय में सबको पता है कि कड़कनाथ एक प्रजाति है जो काफ़ी प्रचलित भी हो रही है। ये कड़कनाथ मुर्गे के बारे में बता रहे थे, तो ये जो है इसकी खासियत क्या होती है और ये कैसा दिखता है? ये ब्लैक कलर का ही पूरा दिखता है? देखिए, इसकी भी बहुत, क्योंकि ये प्रजाति मध्य प्रदेश की है और इसके बहुत सारे स्ट्रेन हैं, तो इसमें एक जेट ब्लैक कलर का आता है और एक ऐसा है कि जिसके मुर्गे पे पेंसिल कलर का हल्का सा सेंक टाइप का रहता है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो जो एक्चुअल गुण इसका ये है कि अगर हम इसे देखेंगे तो इसके मांस का कलर ब्लैक होगा और ब्लड का कलर भी ब्लैक होगा। कलगी अगर आप देखेंगे वो भी ब्लैकिश होगी और इसके खून का जो हम कहते हैं ब्लैक कलर है, वो ब्लैक कलर इस वजह से हो जाता है कि खून में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से, चाहे वो मिनरल्स हो चाहे एंटीऑक्सीडेंट हो, जिसकी वजह से वो कलर गाढ़ा हो गया है और वही गुण उसके मांस में और अंडों में आते हैं, इसीलिए ज़्यादा प्रचलित है। भले इसके अंडे का उत्पादन कम हो, लेकिन जो अंडा है ये हमें एक अंडा भी, मतलब अगर हम खाते हैं हफ्ते में या हफ्ते में 2 अंडे भी खाते हैं तो हमें अपने स्वास्थ्य के लिए इससे अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो अभी आप कड़कनाथ मुर्गे की तारीफ़ कर रहे थे, ये क्यों, मतलब क्या-क्या चीज़ें हैं जो किसान के लिए लाभदायक होती हैं, एक जो जो कुक्कुट पालक के लिए लाभदायक होती हैं? अंडे जो है कम देता है, अंडे कम देता है तो क्या अंडे महँगे बिकते हैं? इसका वज़न कितना होता है? इसका थोड़ा विस्तार से बताइएगा। देखिए, अंडे का वज़न भी इसका ज़्यादा नहीं होता, अगर देखें तो 48 से 50 ग्राम का इसका अंडा है। लेकिन सबसे जो ख़ास बात ये है कि जो इसकी अंडे की मार्केट है, बाकी अंडों की तुलना में 3 गुने से लेके 4 गुने रेटों में बिकता है। आम किसान इसको पाल के कैसे, उसके लिए कितना फ़ायदेमंद होता है? देखिए, ये वैसे तो जो इसका अधिकतर जो बैकयार्ड पोल्ट्री में हम जो भी प्रजातियां रखते हैं, वो ऐसी प्रजातियां रखते हैं जो अंडा और मांस दोनों दें। तो हम जो भी इनके चूज़ों को जब भी पालन करना होता है, तो उसमें जब भी हम खरीद के लाते हैं तो उसमें आधे मेल और आधे फीमेल होते हैं, यानी कि आधे मुर्गे निकलेंगे, आधी मुर्गी निकलेंगी। और होता यह है कि हमें आधे मुर्गों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मुर्गी जो इसकी अंडा देगी वो 6 महीने बाद ही देगी, 5 से 6 महीने के बाद ही मुर्गी अंडा देती है। तो जब इनका मुर्गी का वज़न आपका 1 से 1.5 किलो या 2 किलो के आसपास होने लगता है, तो हम अपने आवश्यकता के अनुसार ही मुर्गे रखते हैं, यानी कि 6 से 8 मुर्गी पे एक मुर्गा, बाकी मुर्गों को सेल आउट कर देते हैं। मतलब मार्केट के लिए, बिक्री के लिए तैयार हो जाता है। बिक्री के लिए तो ये वैसे 6 महीने बाद, 7 महीने बाद भी आप बेच सकते हैं, क्योंकि 1 किलो के ऊपर कभी भी बेचा जा सकता है। तो अगर आपको जब भी, ये आप समझ लीजिए एफडी की तरह है, आप अगर 500 चूजे लेके आए, उसमें से आपके 250 मुर्गे निकले, तो आपने अपने केवल ब्रीडिंग के लिए 20-25 मुर्गे रखे, बाकी जो 200 हैं वो एफडी की तरह हैं, वो अगर आप 6 महीने बाद कभी भी भुना सकते हैं। अगर 6 महीने बाद भुनाएंगे तो 1 किलो, साल भर बाद भुनाएंगे तो 2 किलो। डॉक्टर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कि जो कड़कनाथ मुर्गे हैं ये एफडी की तरह हैं। अब मैं एफडी के ब्याज और मूलधन के बारे में समझूंगा कि जैसे कि आप 250 चूज़े लेके आए, जिसमें 250 मुर्गियां हैं और 250 मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं। ये जो है ये कितने के पड़ते हैं? अगर 250 खरीदे जाएँ और ये जब 500 तैयार हो जाते हैं तो कितने के बिक जाएंगे? मतलब एक साल में किसान को कितना मुनाफा होगा? अगर ये देखें तो अगर हम इन मुर्गियों में से मुर्गों को अगर बेचते हैं, तो आज के समय में मुर्गे का जो इनका रेट चल रहा है वो 700 से रुपये केजी से लेके 1400 रुपये केजी तक है। वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट से बिकता है। ये जो रेट बताया ये अब कड़कनाथ का बताया, इसका अलग होता है। हाँ, इसका, क्योंकि अन्य मुर्गों की तुलना में इसका रेट अलग है। मैंने जैसे बताया कि मीट का रेट हो चाहे खड़े मुर्गे का रेट हो, 2 से 3 गुने तक है। और दूसरा, ज़रूरी नहीं है ये कीमत इसकी वज़न के हिसाब से बिकती है, इसकी अपीयरेंस, इसकी एक्टिविटी, इसको देख के भी जो खरीदने वाले हैं वो ज़्यादा मूल्य देते हैं इसका। जैसे आपने बताया कि ढाई सौ लेके आए, मान लीजिए 500 मुर्गियाँ रखी, वो कितने के पड़ेंगे और ये एक साल बाद कितने के बिकेंगे? 500 जैसे अगर लेके आए तो 250 मेल में से 50 मेल अपने लिए रखे, बाकी 200 मेल को
सेल आउट कर दे। तो जब वो 6 महीने का होगा, जब वो सेल आउट करेगा तो जो भी 6 महीने तक जो भी खर्चा उसने किया है मुर्गी के ऊपर खिलाने पिलाने में, वो सारा खर्चा उसका बाहर आ जाता है। उसके बाद क्या है कि जब भी अब इसके बाद जो उसको मुर्गी अंडा देती है, जो भी कुछ देती है, वो उसके प्रॉफिट में जाएगा। लास्ट में वो मुर्गी को भी बेचेगा, वो भी पैसा उसको अलग से मिलेगा। तो अगर देखें, तो अगर हम ठीक ढंग से काम करते हैं तो हम अपने कड़कनाथ के अगर बिजनेस में अगर ठीक से वर्क करें तो 1.5 साल में अपने पैसे को दुगना भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ये कड़कनाथ मुर्गे के बारे में बता रहे थे। तो कड़कनाथ मुर्गा अगर आप पालते हैं तो समझ लीजिए कि आप एफडी करते हैं, और जितना ही उसको बैंक में जमा रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ब्याज मिलेगा, और जल्दी भुनाने की कोशिश करेंगे तो कम ब्याज मिलेगा। तो ये थी कड़कनाथ मुर्गे की जानकारी। हमारे साथ बने रहिए आगे जानकारी के लिए। नमस्कार।